हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 8 विजिबल दी ओटर। तो आपको मन में पहले सवाल आता होगा कि ओटर मतलब क्या होता है। तो नीचे जो आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसको ओटर बोलते हैं दोस्तों। ये नेवले की तरह होता है जो पानी में पाया जाता है। तो इसके ऊपर कहानी बताई गई है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आप इसकी फ़ोटो अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल नेवले की तरह ही है, लेकिन इसको ओटर, इसको हिंदी में ऊदा बिलाव बोलते हैं। विजिबल इसका नाम कवि ने रखा है। इसके अलावा आगे पढ़ते हैं कहानी में क्या होता है। तो ये बच्चों चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर में क्या क्या दिया गया है वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इन दिस लेसन the author tells us how his life changed after he decided to domesticate an otter after he lost his pet dog. इस पार्ट में लेखक हमें बताते हैं कि अपने पालतू कुत्ते को खोने के बाद जब उन्होंने एक उबदाविल ओटर पालने का निर्णय लिया तो उनका जीवन कैसे बदल गया। देखो, ओटर को उद बिलाव हिंदी में बोलते हैं। तो उन्होंने जब उदर बिलाव को डोमेस्टिक यानी पालने के लिए सोचा तो उनका जीवन कैसे बदल गया, इसके ऊपर कहानी हमारी आधारित है। तो कहानी हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे इससे आपको समझ में आ जाएगा। ही टेक्स एस थ्रू हिज जर्नी ऑफ एडजस्टिंग। वह हमें इराक से लंदन तक मिजिबल प्लेइंग एंड ट्रैवलिंग विथ मिजिबल और मिज द ओटर फ्रॉम इराक टू लंदन एंड हाउ ड्यूरिंग हिज जर्नी। वह हमें इराक से लंदन तक मिजिबल या मिज नाम के उब्द बिलाव के साथ दलने, खेलने और यात्रा करने के अपने अनुभव में ले जाते हैं। ही डेवलप्ड एंड इनपेसेबल बॉन्ड विथ हिम। और बताते हैं कि कैसे इस यात्रा के दौरान उनके साथ एक गहरा और अटूट रिश्ता बन गया। देखो, उन्होंने पालतू जानवर पाला है, उसके साथ उनका रिश्ता कैसे बन गया है उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो आइए आगे देखते हैं आगे क्या होता है चैप्टर के अंदर। द थीम ऑफ द चैप्टर, द लेसन मिजिबल द ओटर टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ए मास्टर एंड हिज पेट। जो ये पार्ट है मिजिबल का, वो द ओटर एक मालिक और उनके पालतू जानवर के बीच प्रेमपूर्ण संबंध के बारे में बात करता है। ये जो उनका पालतू जानवर है उसके बारे में, और जो पाल रहे हैं मास्टर उनके बारे में बताएंगे कि उनके बारे में क्या क्या हुआ है। इट गिव्स द मैसेज दैट वन शुड बी फ्रेंडली टूवर्ड्स पेट एंड टेक गुड केयर ऑफ इट। यह संदेश देता है कि मनुष्य को पालतू जानवर के प्रति मित्रवत होना चाहिए और उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। देखो, हमें कोई भी अगर पालतू जानवर रखते हैं तो उसके प्रति हमको बहुत ही दयालुपन रखना चाहिए और उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। उसको कुछ ऐसा उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए हमें। इस चीज़ अपने ये बताया गया है दोस्तों। तो आगे देखते हैं। वी कीप पेट्स बाय चॉइस एंड इफ़ यू हैव वन देन वी ट्रीट इट एज ए फैमिली मेम्बर। हम अपनी इच्छा से पालतू जानवर रखते हैं और यदि हमारे पास कोई पालतू जानवर है तो हम उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। ऐसा तो अपने इंडिया में तो हर एक आदमी अगर पालतू जानवर रखता है तो उसके साथ फैमिली की तरह ही ट्रीट करता है दोस्तों। आपके घर में होगा तो आप बिल्कुल उसको ऐसे रखते हो जैसे अपना फैमिली का मेम्बर है ना। इसमें कोई नई बात नहीं है अपने लिए। फिर भी इस कविता में बताया गया है कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए अपन को, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। आखिरकार चैप्टर में अब क्या होने वाला है, समरी आई। जो चैप्टर की समरी है वह अब शुरू होती है दोस्तों। द स्टोरी बिगिन्स विद द ऑथर ट्रैवलिंग टू द बसेरा अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड। कहानी की शुरुआत लेखक द्वारा अपने दोस्त के साथ बसेरा इराक की यात्रा करने से होती है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? लेखक अपने मित्र के साथ बसेरा इराक की यात्रा करने से होती है। ड्यूरिंग देयर जर्नी द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज लाइफ डिजायर टू डोमेस्टिकेट एन ओटर बिकॉज आफ्टर ही हैड लॉस्ट हिज पेट डॉग लाइफ हैड बिकम लोनली फॉर हिम। अपनी यात्रा के दौरान लेखक एक उबदा बिलाव पालने की इच्छा व्यक्त करते हैं क्योंकि अपने पालतू कुत्ते को खोने के बाद उनका जीवन बहुत अकेला हो गया था। जब यात्रा करते वक्त वह अपने मित्र से कहते हैं कि मुझे एक उबद बिलाव यानी ओटर पालना है
क्योंकि जो पहले उनका पालतू कुत्ता था वह खो गया था, इसलिए उनको अभी कोई नया जीवन साथी चाहिए था जो उनके साथ वह उनको लोनली फील ना हो। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए दोस्तों, हिज फ्रेंड सजेस्टेड दैट ही शुड गेट वन मोर फ्रॉम द मार्शेस अलोंग रिवर टिग्रीज इन इराक। उनके दोस्त ने सुझाव दिया कि उन्हें इराक में टाइग्रिस दजला नदी के किनारे के दलदली इलाकों से एक उबदा बिला प्राप्त करना चाहिए। उनके जो दोस्त थे उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि जो नदी के किनारे दजला कोई जगह है, वहाँ से उनको ओटर नाम से जो उनका डोमेस्टिक पेट है वो वहाँ से उनको ले लेना चाहिए दोस्तों। सो उसका आगे व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन, जब वे अपने गंतव्य पर पहुँचे, दे फाउंड डेट ओनली द फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड। तो उन्हें पाया कि केवल मित्र की डाक मेल आई थी। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो उनका दोस्त वहाँ नहीं था, सिर्फ उनकी मेल वहाँ आई थी दोस्तों, बाकी वहाँ कोई उनका फ्रेंड नहीं था। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द फ्रेंड लेफ्ट वाइल द लेटर्स वाज स्टिल वेटिंग टू रिसीव दी हिज मेल। कुछ दिनों बाद दोस्त चला गया, जबकि लेखक अभी भी अपनी डाक मिलने का इंतज़ार कर रहा था। जो उनका दोस्त था वह वहाँ से चला गया था, लेकिन हमारा पोइट है वह भी उनके मेल का इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अपॉन रिसीविंग इट ही वेंट टू हिज रूम ओनली टू फाइंड एन ओटर ब्रॉट टू हिम इन ए सैक accompanied बाई 2 अरब्स विथ अ नोट। डाक मिलने के बाद वह अपने कमरे में गया तो उसने पाया कि 2 अरब व्यक्ति एक बोरी में उब्द बिला और एक चिट्ठी लेकर आए थे। इट वाज ए गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड। यह उसके दोस्त की तरफ से भेजा गया एक उपहार था। ही नेम्ड द ओटर मिजिबल और शॉर्टली मिज। उसने उपदाविर का नाम मिजिबल या सक्से में मिज रखा। जो उनके ओटर लाए थे उन्होंने उसका नाम मिजिबल रखा दोस्तों, और या शॉर्ट में उसको मिज कहा, जिससे अपन निक नाम रखते हैं वैसे। इट टुक सम टाइम फॉर मिज टू ओपन अप एंड गेट एक्वाइंट विथ हिज सराउंडिंग्स। मिज को नए माहौल में सहज होने और अपने आसपास से परिचित होने में थोड़ा समय लगा। आप भी कहीं जाओगे तो वहाँ आपको एडजस्ट होना थोड़ा, कहीं नई जगह होगी तो एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है दोस्तों, वही बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। He was covered in mud to an extent that it took almost a month of cleaning and washing to reveal his actual color. वह इस हद तक कीचड़ से ढका हुआ था कि उसके असली रंग को बाहर लाने में लगभग 1 महीने की धुलाई और सफाई लग गई। क्योंकि जो हमारा ओटर था वह किचन में रहता था दोस्तों, तो उसको उसकी सफाई करने और उसको बिल्कुल वॉश करने का कम से कम 1 महीना लगा। मिज लाउड प्लेइंग विथ वाटर। जो मिस था उसको पानी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। सो मच सो डैट ही इवन लर्न टू ओपन द टैप ऑन हिज ओन। तो उसने खुद ही एक नया नल खोलने की कला, जो नल खोलना है कैसे खोलना है उसने खुद ही सीख लिया था कि नल कैसे खोलते हैं, और वो पानी के साथ खेलना करता था। आगे देखते हैं दोस्तों। ही बिलीव डैट each drop of water should be squeezed and splashed till his bowl has been emptied. उसका मानना था कि पानी की हर बूंद को तब तक उछाला और फैलाया जाना चाहिए जब तक कि बर्तन पूरी तरह खाली न हो जाए। Everything was going smoothly in Basera, but now it was time to fly back to London. बसेरा में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब वापस लंदन आने का समय आ गया था। बसेरा में सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों, लेकिन लेखक को वापस लंदन आना था, तो वह वापस लंदन आने की फ़्लाइट में का इंतज़ाम करते हैं। ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट अलाउ एनिमल्स। जो ब्रिटिश की एयरलाइन है दोस्तों, वह एनिमल्स को अलाउ नहीं करती है। वो बोलते हैं कि इसमें सिर्फ मेंस पीपल्स बैठ सकते हैं, एनिमल्स आर नॉट अलाउड इन दी एयरप्लेन ऑफ
British, so he had to took another flight that allowed Miss with a condition that he had to be carried in a box. इसलिए उन्हें दूसरी एयरलाइन से टिकट बुक करानी पड़ी जिसने मिस को इस शर्त पर अनुमति दी कि उसे एक बॉक्स डिब्बे में बंद करके लाया जाए ताकि वह शरारत ना करे। एक बॉक्स में अगर मिस को या ओटर को बंद कर दिया जाएगा तो वह शरारत नहीं करेगा दोस्तों, इसलिए यह शर्त के साथ उसको इंडिया में लंदन लाने के लिए अनुमति दे दी गई थी। द नेटर पुट हिम इन अ बॉक्स एन आवर बिफोर द फ्लाइट सो दैट मिस कुड गेट एक्यूज टू इट एंड देन लेफ्ट फॉर अ क्विक मेल। लेखक ने उड़ान से 1 घंटे पहले उसे बॉक्स में रख दिया ताकि उसको उसकी आदत डाल ले और फिर वह जल्दी से खाना खाने चले गए। जो लेखक थे उनको 1 घंटे पहले ही बॉक्स में डाल दिया था ताकि उसको उसकी आदत हो जाए कि उसके अंदर कैसे रहना है, उसको थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हो, बाद में उसको उसके अंदर रहना था। इसलिए 1 घंटे पहले उसने उसको बॉक्स में डाल के रख दिया था दोस्तों। व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आए या लौटे, ही फाउंड दैट द बॉक्स वाज स्टिल एंड मिस हैड क्रिएटेड अ मेस बाय डिस्ट्रॉइंग द इनर लाइनिंग। तो उन्होंने देखा कि बॉक्स एकदम शांत था और मिज ने अंदर की परत को फाड़कर भारी तबाही मचा दी थी। ओ माय गॉड, क्या कर दिया ओटर ने। उसने अंदर बहुत ही दोस्तों सब कुछ फाड़ फुड़ा के उसको डिस्ट्रॉय करने की जो हरकत की है वह बताई गई। एज ए रिजल्ट ब्लड वाज ड्रिपिंग आउट ऑफ द होल्स। परिणाम स्वरूप बॉक्स के छेदों में खून टपक रहा था। देखो उसको भी हानि पहुंची है दोस्तों। ये है हमारा मिचबिल द ओटर जो उसने शरारत की है। स्कैर्ड एज ही वॉज ही हरीड। लेखक बहुत डर गए और उन्हें बेहद जल्दबाजी की कि उनको लगा कि ऐसा ओटर को क्या हुआ है, तो वो थोड़ा हड़बड़ाहट में आ गए थे दोस्तों। दे वर फार अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड देयर वर ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द फ्लाइट टू टेक ऑफ। वह हवाई अड्डे से काफ़ी दूर थे और उड़ने में केवल 10 मिनट ही बचे थे। वह दोस्तों हवाई अड्डे से बहुत दूर थे, फिर भी उनको 10 मिनट में हवाई अड्डे पे पहुंचना था ताकि उनकी फ़्लाइट ना छूटे। ये अब उनके लिए चैलेंज था थोड़ा कि 10 मिनट में पहुंचना है दोस्तों। ही क्लीन इट ऑल। उन्होंने सब साफ किया। हरीड इन अ कैब एंड मैनेज टू रिच जस्ट इन अ टाइम। तुरंत एक टैक्सी पकड़ी और ठीक समय पर एयरपोर्ट पहुंचने में सफल रहे। देखो वह एयरपोर्ट ने 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गए दोस्तों ताकि उनको कुछ समस्या ना हो आगे अपने जाने में यात्रा। He explained the series of events to every kind and generous air hostess who advised him to keep the box on his lap. उन्होंने सारी घटना एक बहुत ही दयालु एयर होस्टेज को बताई जिसने उन्हें बॉक्स को अपनी गोद में रखने की सलाह दी। यह सारी घटनाएं जो थी एयर होस्टेज जो लेडी होती उनको बताई उन्होंने कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है, मैं ऐसे ये मिजबल लाया हूँ। तो उन्होंने बताया कि इस मिजबल को आप अपने बॉक्स जो है उसको अपनी गोदी में रख लो। उन्होंने ऐसे अच्छी सलाह दी। कहीं सारे अच्छे लोग भी होते दोस्तों, सब बुरे नहीं होते हैं। केविन डेवलप्ड एक्सट्रीम एडमिरेशन फॉर द एयर होस्टेज फॉर ही वॉज वेरी काइंड टू हिम। केविन जो हमारे लेखक के मन में उस एयर होस्टेज के लिए गहरा सम्मान बन गया क्योंकि वह बहुत ही स्नेही थी, बहुत ही अच्छी थी दोस्तों। ऐसे अच्छे लोग बहुत कभी कभी मिलते हैं दोस्तों। सो हमें अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए दोस्तों। एज सुन एज ही ओपन द बॉक्स, जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला तक वह जो बॉक्स था उसको खोल दिया दोस्तों। द ओटर लिव्ड आउट एंड डिसअपीयर्ड देयर बाय क्रिएटिंग अ चॉइस। उपदा व्हील छलांग लगाकर बाहर निकल गया और गायब हो गया दोस्तों, जिससे जो एयरलाइंस थी उसमें हड़कंप मच गया कि क्या हो गया है। सब उससे डर गए, कोई सीट का पर चढ़ गया, कोई कहाँ चढ़ गया दोस्तों, बहुत हड़कंप मच गया था। इसीलिए दोस्तों प्लीज़ डोंट डू लाइक दैट, ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसेंजर वर फ्राइटेंड, यात्री घबरा गए। ए लेडी क्लाइम्ड अप हर चेयर एंड इन अटेम्प्ट टू गेट ए होल्ड ऑफ मिज। एक महिला अपनी कुर्सी पर चढ़ गई और मिज को पकड़ने की कोशिश में लेके गए। उसको जो ऑटर था उसको पकड़ने के लिए वो कुर्सी पर चढ़ी दोस्तों। द ऑथर गॉट हिमसेल्फ कवर्ड इन अ करी। लेखक के ऊपर करी सब्जी की ग्रेवी गिर गई।
जिससे वो ऊपर चढ़ी, जिससे लेखक के ऊपर एक सब्जी गिर गई दोस्तों। इट्स हैपनिंग व्हाट इन द एरोप्लेन बैठा था। द एयर होस्टेस ऑफर हेल्प एंड ब्रॉट हिम बैक टू केविन एंड फाइनली दे रीच लंदन। एयर होस्टेस ने मदद की और मिच को ढूंढ वापस केविन के पास ले आई और आखिरकार वे लंदन पहुंच गए। एयर होस्टेस जो थी, अच्छा दोस्तों, पहले भी उनसे मिल चुकी थी और बहुत ही अच्छी थी। जैसा मैंने आपको बताया, वह उनको ऑर्डर को ढूंढने में उनकी मदद करती है। गेविन जो हमारे पोइट है, और वह आखिरकार उसको जाते हैं और वे लंदन पहुंच जाते हैं दोस्तों। मिज वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग विथ पिंग पोंग बॉल्स एंड मार्बल्स। मिज को पिंग पोंग की गेंदों और कंचों के साथ खेलना बहुत पसंद था। जो हमारा ऑटर है उसको पिंग पोंग की जो गेंदें होती हैं उसके साथ और कंचों के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। कंचे आपने बचपन में जरूर खेले होंगे, कमेंट में बता देना एक बार, मैं भी आपका फ्रेंड हो जाऊंगा दोस्तों। ही इवन डेवलप्ड अ गेम विद द ऑथर्स डैमेज सूटकेस। उसने लेखक के टूटे हुए सूटकेस के साथ भी अपना एक नया खेल बना लिया था। वह जो उनका सूटकेस टूट गया था उसके साथ भी वह अच्छे से खेल रहा था दोस्तों इस टाइम में। इट कुड कीप इनग्रोस्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह खेल उसे लंबे समय तक व्यस्त रख सकता था। जो वह खेल रहा था दोस्तों, वह उसे लंबे समय तक व्यस्त रखता था। नाइटर टुक हिम फॉर वॉक वाइल टॉकिंग द लीड एंड प्लेड हिम। लेखक उसे रस्सी बांधकर घुमाने ले जाते थे और उसके साथ खेलते थे। जो हमारा लेखक नरेटर है दोस्तों, वह ओटर के साथ घूमने गए, रस्सी से बांध के उसको ले गए बाहर और थोड़ा उसका मनोरंजन करवाया। पीपल ऑफ लंदन बीइंग अनफेयर विद अदर्स हैड वाइल्ड guesses अबाउट व्हाट मिस वाज। लंदन के लोग उपदाविल से अनजान होने के कारण तरह तरह के अजीब गरीब अनुमान लगाते थे कि मिस कौन सा जानवर है। जो लंदन के लोग हैं बेटा, वे उपदाविल के बारे में नहीं जानते थे। वो नया नया जानवर लेकर आए थे, बाहर गए थे, तो ब्रिटिश से लाए थे, तो लंदन के लोग नहीं जानते थे उसके बारे में। हमारे यहाँ नहीं है, लंदन के अंदर, ब्रिटिश के अंदर था ये जानवर। सम थॉट इट टू बी बेबी सील, स्क्वायरल और इवन अ हिप्पो। कुछ लोगों उसे सील का बच्चा, तो कुछ गिलहरियाँ, यहाँ तक कि दरिया घोड़ा हिप्पे समझते थे दोस्तों। क्योंकि यह जानवर हमारे इंडिया में नहीं है ऐसा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नेवला जैसा है, ऐसा ये ब्रिटिश से लाया गया है दोस्तों। तो प्लीज़, तो दोस्तों, द मोस्ट शॉकिंग रिएक्शन केम व्हेन ए लेबर डिगिंग दी होल्स आस्क्ड दी ऑथर। सबसे चौंकाने वाली प्रक्रिया तब आई जब गड्ढा खोद रहे एक मजदूर ने लेखक से पूछा, व्हाट इज दैट सपोज टू बी। ये क्या चीज़ मानी जाए कि ये क्या है दोस्तों। वहाँ जो लोग काम कर रहे थे, लेबर खोद रहे थे, गड्ढे खोद रहे थे, उन्होंने पूछा था इससे कौन सा जानवर माना जाए हमारे यहाँ। बिकॉज लंदन के अंदर वो पहली बार ऐसा जानवर लाया था। दैट्स अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, thank you for watching the video. I hope you understand this chapter. Please, thank you for watching the video, and please comment in the video that how do you know feel this chapter. And my name is Mohan. Thank you.